सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 10 का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 1, लिखन्तु वदन्तु च आम अथवा न। लिखो और बताओ हाँ या नहीं। किम गुणः सौन्दर्यस्य आभूषणं भवति? क्या गुण सौंदर्य का आभूषण होता है? आम, क्योंकि गुण सौंदर्य का आभूषण होता है, ये बात ठीक है। तो क्या आएगा? आम। किम स्वर्णस्य आभूषणम एव श्रेष्ठम भवति? क्या सोने का आभूषण ही श्रेष्ठ होता है? न, नहीं, क्योंकि सोने का आभूषण का तो कोई मोल नहीं होता, बल्कि सोने का आभूषण तो व्यर्थ ही होता है। किम परिश्रमेण कार्यस्य फलं प्राप्तं भवति? क्या परिश्रम से कार्य का फल प्राप्त होता है? आपको पता है परिश्रम से ही कार्य का फल मिलता है, इसलिए क्या आएगा? आम। किम बुद्धिमान एव शास्त्रस्य लाभं प्राप्नोति? क्या बुद्धिमान ही शास्त्र का लाभ प्राप्त करता है? ये बात सही है, इसलिए आएगा आम। किम एकेन हस्तेन तालिका वादनम भवति? क्या एक हाथ से ताली बजती है? न, नहीं। आपको पता है एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली हमारी दोनों हाथों से ही बजती है। प्रश्न नंबर 2, मंजूषाया उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित पद लेकर रिक्त स्थान पूरा करो। ये मंजूषा दे रखी है, यहां से आपने उचित शब्द लेना है। आपने पाठ पढ़ा हुआ है, उसके आधार पर आपने यहां से शब्द सिलेक्ट करना है। हस्तस्य आभूषणम दानम भवति। हाथ का आभूषण दान होता है। विद्याम प्राप्य मनुष्य विनम्र भवति। विद्या को प्राप्त करके मनुष्य विनम्र होता है। परिश्रमं विना मानवः फलं न प्राप्नोति। परिश्रम के बिना मनुष्य फल प्राप्त नहीं करता। ज्ञानवान जनः यदि क्षमाशीलः भवति तर्हि स सम्मानं प्राप्नोति। ज्ञानवान व्यक्ति ही यदि क्षमाशील होता है तो ही वह सम्मान प्राप्त करता है। बुद्धिमान जनः एव शास्त्राणां ज्ञानं प्राप्तुं शक्नोति। बुद्धिमान व्यक्ति ही शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है। इस तरह से आपने यहां से शब्द लेने हैं। प्रश्न नंबर 3, उचित प्राय पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा दे रखी है, यहां से आपने इनका प्रायवाची शब्द ढूंढकर लिखना है। आभरणम, आभूषणम, तालिका, करतल, ध्वनि, लोचनाभ्याम, नेत्राभ्याम, पात्रताम, योग्यताम, प्रज्ञा, बुद्धि। प्रश्न नंबर 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बताओ और लिखो। नरस्य आभूषणं किं भवति? मनुष्य का आभूषण क्या होता है? रूपम, रूप। काभ्यां विहीन दर्पणे द्रष्टुं न शक्नोति। किसके बिना शीशे में देखने में समर्थ नहीं होता। लोचनाभ्याम, यदि हमारी दोनों आंखें नहीं हैं तो हम दर्पण में नहीं देख सकते, शीशे में नहीं देख सकते। पात्रत्वात् किम आयाति? पात्रता, योग्यता, जो योग्यता से क्या आता है? धनम, धन। धर्मः कस्मात् भवति? धर्म किससे होता है? धनात्, धन से। क्योंकि हमारे पास धन हो तभी हम धार्मिक कार्य, धर्म के कार्य कर सकते हैं, तभी हम किसी की सेवा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। कस्य आभूषणं व्यर्थम भवति? कौन सा आभूषण, किसका आभूषण व्यर्थ होता है? स्वर्णस्य, सोने का आभूषण व्यर्थ है।
प्रश्न नंबर 5, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखो। सत्यम कस्य आभूषणं भवति? सत्य किसका आभूषण होता है? सत्यम कंठस्य आभूषणं भवति। सत्य गले का आभूषण होता है, क्योंकि हम अपने गले से ही सच बोलते हैं, तो सच बोलना ही गले का आभूषण है। गुणस्य भूषणं किं भवति? गुण का भूषण क्या होता है? गुणस्य भूषणं ज्ञानं भवति। जो गुण की शोभा है वो ज्ञान होता है। शास्त्रम कस्य किमपि न करोति? शास्त्र किसका कुछ भी नहीं करता। यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति, जिसकी अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य किमपि न करोति, शास्त्र उसका कुछ भी नहीं करता है। सुखम कस्मात् प्राप्यते? सुख किससे प्राप्त होता है? सुखम धर्मात् प्राप्यते। सुख धर्म से प्राप्त होता है। मनुष्यः परिश्रमं विना कार्यस्य किं न प्राप्नोति? मनुष्य परिश्रम के बिना कार्य का क्या नहीं प्राप्त करता? मनुष्यः परिश्रमं विना कार्यस्य फलं प्राप्तं न भवति। मनुष्य परिश्रम के बिना कार्य का फल प्राप्त नहीं करता। मनुष्य को परिश्रम के बिना कार्य का फल प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे भवति की जगह आप प्राप्नोति भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, स्थूलम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। जो पद डार्क है उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करो। धनेन धर्मस्य कार्याणि भवन्ति। अब धनेन में तृतीया विभक्ति है तो और नपुंसक लिंग है आपका, किम का भी नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? केन। और प्रश्न निर्माण में पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आपने जरूर लगाना है। केन धर्मस्य कार्याणि भवन्ति। केवलम भाग्येन एव कार्यस्य फलं प्राप्तं न भवति। केवल भाग्य से ही कार्य का फल प्राप्त नहीं होता है। अब कार्यस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है और आपने किम का भी षष्ठी विभक्ति और नपुंसक लिंग का प्रयोग करना है। क्या आएगा? कस्य। केवलम भाग्येन एव कस्य फलं प्राप्तं न भवति। ज्ञानम श्रोत्रस्य आभूषणं भवति। अब ज्ञानम में आपको पता है इसमें क्या है? प्रथमा विभक्ति है और नपुंसक लिंग है, तो क्या आएगा यहाँ पर? प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग किम शब्द होगा, तो क्या आएगा? किम। किम श्रोत्रस्य आभूषणं भवति। नेत्राभ्यां विहीने दर्पणं द्रष्टुं न शक्नोति। अब दर्पणम में आपको पता है द्वितीय विभक्ति है और इसमें पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग है ये, इसलिए किम का भी आपने पुल्लिंग शब्द प्रयोग करना है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आएगा कम। नेत्राभ्यां विहीने कम द्रष्टुं न शक्नोति। रूपस्य आभूषणं गुणः भवति। अब यहाँ पर गुणः है, प्रथमा विभक्ति है और पुल्लिंग है, तो किम का भी आपने प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करना है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? कः। रूपस्य आभूषणं कः भवति। प्रश्न नंबर 7, श्लोकात् उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। श्लोक से उचित शब्द को देखकर रिक्त स्थान पूरा करो। अब इसमें जो श्लोक में देखना है और उसको देखकर आपने रिक्त स्थान पूरा करना है। यथा एकेन हस्तेन तालिका न संप्रद्यते तथा उद्यमं परित्यज्य कर्मणः फलं न भवेत्। विद्या विनयं ददाति विनयात् पात्रतां याति। पात्रत्वात् धनम् आप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखं प्राप्नोति। इसके मूल्यात्मक प्रश्न है। मधुरवचनानि अस्मिन् पाठे
मानव जीवन उपयोगिने अनेके गुणा उल्लेखिताः सन्ति। मधुर वचनानि। इस पाठ में मानव जीवन के उपयोगी अनेक गुणों का उल्लेख किया गया है। भवान और भवती कान गुणान सब जीवनी धारिष्यन्ति। आप किन किन गुणों को अपने जीवन में धारण करोगे? तान अत्र लिखन्तु। उन्हें यहाँ लिखो। जो जो गुण अपने जीवन में धारण करोगे उनको आपने यहाँ पर लिखना है। ये मूल्यांकन प्रश्न आपने स्वयं करना है। गतिविधि। दानम, सत्संगति, क्षमा, सत्यम, धर्मः, ज्ञानम इत्यादि नाम विषयानाम अधिकृत्य सूक्तीनाम संकलनं कुर्वन्तु। ताभि सब कक्षाम विद्यालयम च अलम कुर्वन्तु। मतलब कि जो दान, ये शब्द दे रखे हैं, दान, सत्संगति, क्षमा, सत्यम, धर्मः, ज्ञानम इत्यादि, इन शब्दों में किसी से भी कोई भी शब्द लेकर इनके आधार पर आप सूक्ति इकट्ठी करो और उनको चार्ट पर बनाकर आप अपनी कक्षा में भी लगा सकते हैं। ये गतिविधि भी आप करनी है, आपने करनी है। तो आपने ये गतिविधि एक टॉपिक करना है और आपने चार्ट का आधा पीस लेकर और उस पर एक सूक्ति ही लिखनी है। एक शब्द पर आधारित आपने एक सूक्ति ही लिखनी है। जब आप स्कूल में मैं आपको बता दूंगी आपने इसको कब देना है। व्याकरणम संख्या प्रयोग है। ये आपको पता है 1 से 4 जो संख्यावाचक शब्द 3 लिंगों में होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जो आपके 1 से 4 शब्द रूप, 1 से 4 संख्यावाचक होते हैं वो तीनों लिंगों में होते हैं। तो आपने यहाँ से एक बार इनको पढ़ना है। जैसे एके नरः अस्ति, ये क्या है? पुल्लिंग में है। एके शब्द पुल्लिंग है। एका महिला अस्ति, ये स्त्रीलिंग है। नपुंसकलिंग, एकम चित्रम अस्ति, ये एकम नपुंसकलिंग है। इसी तरह से दो बालकौ स्तः, ये पुल्लिंग है। द्वे बालिके स्तः, ये आपका स्त्रीलिंग है। द्वे नेत्रे सह, ये नपुंसकलिंग है। इस तरह से आपने इसको रीच करना है और 1 से 4 शब्द रूप आपने तीनों लिंगों में याद करने हैं और ये इसका अभ्यास कार्य है। या पहले भी कर चुके हो संख्यावाचक 1 से 4, आपको याद भी होंगे। उसके आधार पर आपने ये अभ्यास कार्य करना है। कोष्ठकात् उचितम संख्या पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। ब्रैकेट से उचित संख्या शब्द लेकर रिक्त स्थान पूरा करो। गृहे डैश नरौ स्तः, आपको पता है नरौ जो है पुल्लिंग है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? पुल्लिंग शब्द दो आएगा यहाँ पर। तत्र डैश जना भ्रमंती पंचः या पंच। 1 से 4 तक 3 लिंग में चलते हैं और आगे 5 से 100 तक आपका एक ही चलाना है। आपने 5 का पंच आएगा, इसमें बहुवचन में नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए 5 में 4 से आगे बहुवचन का प्रयोग नहीं करना। तो क्या आएगा? तत्र पंच जनः भ्रमन्ति। डैश शिक्षकः पाठयति, शिक्षकः पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर एकः आएगा। मित्राणि क्रीडन्ति, मित्राणि नपुंसकलिंग है इसलिए यहाँ पर चत्वारि आएगा। गायिका गीतम गायति, गायिका स्त्रीलिंग है इसलिए एकः आएगा। धेनवः चरन्ति, धेनु शब्द स्त्रीलिंग में है इसलिए यहाँ पर चतुष्टय आएगा। धेनु होते गाय, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग आएगा चतुष्टय। पादौ भवतः, यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द है इसलिए 2 आएगा। सूर्य डैश अस्ति, सूर्य पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर एकः आएगा। डैश कन्या पठन्ति, 4 से आगे हमने वचन नहीं बदलना इसलिए यहाँ पर सप्त आएगा। डैश पुष्पाणि विकसन्ति, वचन नहीं बदलना इसलिए 10 आएगा। प्रश्न नंबर आगे 2 अंकानां स्थाने संख्या वाचक पदे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। आपने अब आपने संख्यावाचक इनको संस्कृत में आपने लिखने हैं। 1 से 50 आपने किए हुए हैं, ये कार्य आपने स्वयं करना है। संधि आपको अगली कक्षा में मैं समझाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।